जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उनको खत्म करना होगा। सूबों को मुंतकिल वजारतों पर विफाक में अलग वजारत नहीं होनी चाहिए। फैसला भी जल्द होगा। NFC फार्मूले को दुरुस्त करना होगा। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तबादुल लाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा टैक्स वसूली में 30 खरब रुपए का लीकेज है। टैक्स नेट से बाहर सूबों और इदारों से टैक्स लेंगे। माली नज़्म ज़ब्त के बगैर मैशत ठीक नहीं हो सकती। सरकारी इदारों का यौमिया खसारा मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इदारों की निजकारी करेंगे। PI की निजकारी जून तक कर दी जाएगी। हुंडी हवाला के खिलाफ एक्शन से रुपया मुस्तहकम हुआ। आइंदा हमने बहुत कड़वे फैसले करने हैं। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आए अपनी अना, सोच और इख्तलाफात को दफन करें। पाकिस्तान को उस मकाम पर दिलाएं। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब, कहा वफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात, वफाक और सूबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। SIFC इजलास, मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कलामी जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। चारों सूबों के वज़ीर आला समेत विफाक के वज़ीरा भी शरीक हुए। सरमायाकारी, निजकारी और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। SIFC के तहत मुतफ़िक़ा नुक्ता नज़र को जारी रखने पर जोर। कमेटी ने पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में गैर मामूली काम किया है। आर्मी चीफ ने हुकूमत को माशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह फ़ौज की हिमायत का यकीन दिलाया। इक़्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फरहमी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। कांग्रेस में डोनाल्ड लू ने साइफर के मतन से इनकार किया, जबकि मुलाकात का जिक्र ही नहीं किया। वो अब चीजों से पीछे हट रहा है। सियासी जमात के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले होते हैं, लेकिन बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। रऊफ हसन कहते हैं साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। PDM-1 हुकूमत ने पहले कहा साइफर की कोई हकीकत नहीं। अब पता चला होगा कि बानी PTI ने कभी साइफर से मुतालिक झूठ नहीं बोला। We need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plant. न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल हल करने के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब, कहा दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी को मज़ीद महफूज बनाने के लिए तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा सागदार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा तिजारत $5 बिलियन तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है दोनों वज़रा का सिविल एविएशन में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सागदार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मक़बूज़ा कश्मीर पर मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली।
3 घंटे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 डीजी तब्दील। अब्दुल रशीद सोलंगी को नया डीजी एसबीसीए तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले यासीन शर बलोच की डीजी एसबीसीए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 3 घंटे बाद यासीन शर की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। और पेशावर और गिरदनवा में रात के बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की टीम चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने की तवक्को। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में गर्मी में इजाफे का इम्कान।